नमस्कार दोस्तों। आज के स्टॉक लर्निंग में जानेंगे एक ऐसी कंपनी को जिसका नाम है लाइफ केयर। अब मैं पहले वर्ड छोड़ रहा हूँ क्योंकि कंपनी के बारे में हम बाद में देखेंगे। पहले देखिए, कंपनी के कारोबार के लिए लेकर के कहती है कि ग्लोबल प्रेजेंस है कंपनी का। इसके अलावा कहती है जो कंपनी अलग अलग अबाउट द हेल्थ केयर सेक्टर की कंपनियाँ हैं। हेल्थ सेक्टर में कहते हैं कि जो बिलीव है इनको क्वालिटीज़ को लेकर के और ऑनगोइंग प्रोसेस को लेकर के ऑफ द बिल्डिंग ऑफ द सस्टेनिंग क्या कहती है रिलेशनशिप को। इस तरह की कंपनी को लेकर के मैं चर्चा क्यों कर रहा हूँ पता है? इसके पीछे कुछ कारण है। कारण ये है, कंपनी के बारे में देखती है तो कहती है क्वालिटीज़ केयर है। इसके अलावा देखिए, तो इसके अलावा कहती है आईएसओ मार्क है। इसके अलावा कहती कंपनी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स का कामकाज भी इनके करते हैं अपनी प्रोडक्टिविटी को बनाने को लेकर के। इसके अलावा कहती है ग्लोबल प्रेजेंस है। अब चलते हैं इसको हम मार्केट तरफ। इसकी मार्केट की चार्ट को समझिए। इसकी मार्केट की चार्ट क्या कहती है? कुछ समझ में आती है? बिल्कुल आती है। आगे क्या कहती है इसके बारे में एक नज़र डालिए। जो केवल और केवल बीएससी के ऊपर लिस्टेड है। और इसकी यदि हम प्रोडक्टिविटी की बात करें तो प्रोडक्ट में क्या है, पहले इन सब चीज़ों को क्यों समझते हैं पता है? इसके पीछे किसी भी बिजनेस को, इनकी प्रॉफिट लॉस को समझने से पहले उसके बिजनेस के कारोबार को समझना चाहिए। कारोबार क्या कहता है? कारोबार की बात करें तो कंपनी कहती है कि हमारे पास क्या है, कहती है जो रेमेडियस इज इन्वॉल्व विद द मैन्युफैक्चर ऑफ द वेरियस एपीआई फ्रॉम द सम ऑफ द इम्पोर्टेंट्स, जो कि थेरेपिस्टिक सेगमेंट्स में है। और ये क्या क्या बनाती हैं? कहती है एंटी हाइपरटेंशन वाली मेडिसिन का कामकाज है। इसके अलावा कहती है कि इनके पास एंटी हाइपर टेंशन की बात करती हैं, एंटी लूपिड्स लोडिंग्स एजेंट की बात कर रही है यहाँ पे, जो कि इनकी कुछ आइटम्स निकल। चलिए, आइटम की बात तो हो गई, काफ़ी सारी बात हो गई। तो ये समझ में आई कि कंपनी 88 में बनी थी, रेमेडियम्स लाइफ केयर। अब ये कंपनी बनने के बाद उनमें चल क्या रहा था, ये चार्ट का भी आंकलन करके देखें तो लगातार स्टॉक में गिरावट था। और एक जवानी थी, जवानी की बात करूं जहाँ 23 की बात कर रहा हूँ, 23 के सितंबर के आसपास, मतलब ये कह सकते हैं एक साल पहले की बात। इसके एक साल पहले की डेटा हम लें यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का। उस टाइम पे इसकी प्राइस हुई थी नियरली करीब ₹1.26 के आसपास। आज के टाइम में करीब ₹10 के आसपास। सोचिए, इसके बाद भी मार्केट ने जो रैली दिखाई थी वो रैली क्या थी? यहाँ से देखिए, यहाँ से सीधे के सीधे स्विंग करती नजर आई थी स्टॉक की प्राइस इस आंकड़ा से, जिसको आज के टाइम में कह सकते हैं कि एक लंबी रेजिस्टेंस के तौर पे कामकाज करती है। उसके बाद मार्केट ने फिर इसको इस लेवल तक कभी गया नहीं, पिछले 3 साल के डेटा की बात, पिछले 3 साल की डेटा की बात कर रहा हूँ। और आकलन क्या देता है इसके लिए? तो ये देता है जो यहाँ पे क्या सस्टेन करती है नहीं करती। दोस्तों, इसमें सस्टेन तो नहीं बनती है क्योंकि कंपनी ने रिसेंटली, कुछ दिन पहले की बात है, कंपनी ने बोनस भी दिया था, डिविडेंड वगैरह भी देती रहती है कुछ, शायद उसका हम चर्चा करेंगे। पहले चलते हैं कंपनी को लेकर के आखिर क्या है। हमारी नज़र पता है कहाँ पे जाती है? सबसे पहली नज़र हमारी नज़र कुछ चीज़ों पे ऐसे जाती है जैसे लगता है कि अच्छा हम तो पहचानने लगे हैं। पहचानने की बात करूँ, देखिए मार्केट में इसकी प्राइस एक साल पहले करीब ₹38 तक प्राइस थी। आज के टाइम में ₹9 के आसपास प्राइस है और लोअर टू लोअर ₹8.37। मतलब सीधा समझ में आती है, जो ये लोअर वाली पोजीशन से थोड़ी सी ऊपर चढ़ जाती है फिर गिरती है, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग चलती रहती है। क्या कंपनी का कारोबार नहीं है क्या? चार्ट में यदि लगातार गिरावट है, कंपनी का कारोबार और नहीं चलता है क्या? चलिए कारोबार की तरफ देखते हैं, जहाँ पे क्या कहते हैं बुक वैल्यू ₹1 के, इंटरेस्टिंग वैल्यू यदि हम देखें तो ये कहते हैं काफ़ी ज़्यादा है। और इसको देखने के बाद ये लगता है कि अच्छा अभी फिलहाल जो प्राइस है ना, वो भी शायद इतना तक पहुंचा नहीं है जो इनकी एसेट्स की वैल्यूएशंस की बात कर। अब आते हैं स्टॉक में। इन दुकानों पे करीब 40 लोगों की भीड़ है, जिन दुकानों पे ये लाइफ केयर की प्रोडक्ट बेचते हैं।
जहाँ पे इन दुकानों पे केवल 17 लोगों की भीड़ है, बाकी दुकानों पे 40 लोगों की। यहाँ पे भीड़ कम क्यों है? या तो लोगों की नज़र से दूर है, ये क्या गली की दुकान है, या फिर इनके पास जो क्या कहती है पता है, इनके पीछे कुछ कारण है जहाँ पे इनकी क्वालिटी शायद डेवलपमेंट नहीं कर रही, या सस्ता नहीं दिख रहा इसको, मार्केट को। यहाँ अर्निंग पर शेयर कहता है करीब 58 पैसे का, फेस वैल्यू है करीब ₹1 का। तो इसके हिसाब से लगता है कि अच्छा, ये यहाँ पे 58% के आसपास की उछाल करती है, अर्निंग करती है। इस अर्निंग के पीछे 17 लोगों की भीड़ भी खड़ी हुई है। अब ये कम और ज़्यादा क्यों है, कैसे? क्योंकि इसके पहले एक नीचे एक क्वालिटीज़ की तरफ देखें। अब यहाँ पे देखिए, ये कहते हैं 1.34 का है, जबकि करंट रेशो कहता है 1.03 का। मार्केट में नंबर ऑफ शेयर 40 करोड़ के आसपास, और मार्केट कैप 40 करोड़ से नीचे का। कितने का? 40 करोड़ नहीं, कितना है? 393 करोड़ का मार्केट, 393 करोड़ का मार्केट कैप। क्या ये प्राइस, ये अब अपने जमाने में क्या 40 रुपये जाएगा क्या? लगता है कभी? चलिए, और ये एडजस्टेड प्राइस है दोस्तों। ये हमारे पास एक क्वारी भी आई थी पहले, बोनस के बाद प्राइस एडजस्ट हो जाती है। प्रमोटर्स की होल्डिंग की तरफ चर्चा करें तो ये कहता है केवल केवल 1% यहाँ पे। आखिर क्या है इसके पीछे? तो प्राइस टू बुक वाली नौगुना है, और इंट्रिंसिक वैल्यूज अभी भी मार्केट की वैल्यूएशंस काफ़ी कम है। जो कंपनी 1988 में बनी, 88 में बनने के बाद क्या काम क्या किया, कहते हैं ट्रेडिंग इन द एडवांस्ड फार्मास्यूटिकल्स इंटरमीडिएट के तौर पे कामकाज करती रही। एंड अदर फार्मा प्रोडक्ट की भी कंपनी ने कामकाज किया है। यहाँ पे हमने ढेर सारा इसकी प्रोडक्टिविटी के बारे में देखा, समझा, और इन्वेस्टमेंट को लेकर समझा, और कंपनी को वेबसाइट से उन्हें विजिट करके यही समझा कि आखिर कंपनी का कारोबार क्या है, कहाँ कहाँ कारोबार करती। कहती है ग्लोबल प्लेस है मेरा, ग्लोबल है, कुछ लोकेशंस वैसा देने को नज़र नहीं आती है। अब आते हैं इसको समझने के लेकर के, जो क्या इनका पीयर्स की तरफ क्या कहते हैं। पीयर्स में कहते हैं अदानी इंटरप्राइजेस, समझ में नहीं आ रहा है मुझे ये ट्रेडिंग और इसके अंदर अदानी इंटरप्राइज से कंपेयर किया जाए, नहीं, क्योंकि मुझे लगता है ऐसा कंपेयर नहीं करना चाहिए। इसको बिल्कुल ही छोड़ते हैं, क्योंकि उनका ट्रेडिंग का कारोबार तो है, लेकिन ट्रेडिंग के अंदर कुछ कंपोनेंट्स भी तो अलग अलग हैं। जहाँ पे ये भी देखें क्वार्टरली रिजल्ट तरफ, और वो हमें मैनेजमेंट का परफॉर्मेंस लेवल को दर्शाएगा। परफॉर्मेंस लेवल को ये दर्शाएगा, जो कंपनी के पास सेल्स जो था वो कहता है जून में आकर के घट गई, जो 330 करोड़ के आसपास था। अब ये डेटा एरर की बात है या करेक्टली की बात है, ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि यहाँ पे पिछले 75 करोड़ से सीधे जंप करके 330 करोड़ हो जाती है, फिर बढ़ जाती है, फिर बढ़ जाती है, फिर बढ़, मतलब बढ़ती घटती है। और आज टाइम में देखा जाए तो ये 17 करोड़ के 77 करोड़ का कहता है। इतने सेल्स होने के बावजूद भी कंपनी के पास 35 करोड़ का नुकसान बुक करती है। और ये ओवरऑल नुकसान की बात में तो कहती है 52 करोड़ का नुकसान उन्होंने बुक किया था मार्च में। फिलहाल तो उन्होंने प्रॉफिट बुक किया है, और इस प्रॉफिट से इसका आकलन क्या कहता है, गिरावट में है। आखिर क्यों, कैसा और किस तरह से? इसकी परसेंटेज तरफ हम देखिए तो ये हमें समझ में आई, जो इनके पास जो रेवेन्यू सोर्स था उसमें कहती है करीब 76% की गिरावट हो गई, 5% ज़्यादा की हमारी ऑपरेटिंग एक्सपेंस बढ़ गई, और रेस्ट चीज़ को लेकर कहती है कि करीब 68% घटती भी है, और प्रॉफिट मार्जिन 32% के आसपास जंप कर जाए। ये था इनका पीरियड। ऐसे ईयरली तरफ देखें, ईयरली परफॉर्मेंस कुछ डेटा देता है। ईयरली डेटा देता है कि कंपनी के पास जो कुछ था नहीं, ये कंपनी एकाएक 90 करोड़, 500 करोड़, 510 करोड़, और इस साल में 24 के अंदर देखा गया, पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात, तो करीब 4000 करोड़ का उन्होंने सेल्स बुक किया। जब सेल्स बुक किया तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन सेल्स बुक करने के बाद 34 करोड़ का प्रॉफिट बनाती है, और नेट प्रॉफिट की बात करती है 33 करोड़। चलिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट केवल 1% का रखा है, ठीक है, मतलब कहीं से खरीदती है और बेचने में तो लगता है कि अच्छा ट्रेडिंग के सिस्टम में इनका कामकाज है। 33 करोड़ का है, तो इसके हिसाब से कहता है कि ये अपने रिकॉर्ड में सबसे ज़्यादा टॉप पे है, फिलहाल कामकाज करते हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे टॉप पे कारोबार कर।
अब चल रहा है। प्रॉफिट हमेशा बुक किया गया वैल्यू है, इसीलिए हमें कुछ फैक्टर को और समझना पड़ेगा। उससे पहले एक बार हम परसेंटेज देखें। वो कहता है करीब 692% का रिवेन्यू जंप करती है, और ये कुछ आंकड़ा देता है कि करीब नेट प्रॉफिट भी करीब 502-3% बढ़ती है। और नेक्स्ट में ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे कुछ गिरावट का भी संकेत देता है। और जब प्रॉफिट 32-33 करोड़ के आसपास का निकल के आती है, जो कि ईयर ऑन द टॉप है, इसके पीछे कुछ कारण हैं जहाँ पे हम समझने वाले हैं। आर टू आर को लेकर के बाद में आएंगे, हिस्टोरिकल डेटा को लेकर के। आखिर इनका पहले का हिस्टोरिकल डेटा क्या कहता है, क्योंकि यहाँ पे हिस्टोरिकल डेटा तो कुछ बाकी बचा नहीं था, कहता नहीं। अब देखिए कंपनी में हुआ क्या। कंपनी में ये हुआ, जो कंपनी अपने 2024 के अंदर अपनी इक्विटी में काफ़ी इंक्रीज किया, पैसे लिया निवेशक से, मतलब नया शेयर इशू, जिस भी कारण से किया हो, जैसे भी किया हो, चाहे राइट इशू किया हो, बोनस किया हो, कुछ भी किया हो, जो भी किया हो, मैंने राइट इशू को सॉरी इक्विटी शेयर कैपिटल को बढ़ इंक्रीज किया। रिजर्व इनकी बढ़ी पैसे आने के बाद। इनके पास जो बोरोइंग्स कुछ था नहीं, 58 करोड़ का बोरोइंग्स क्रिएट होता। अब सवाल आता है, जो ये 58 करोड़ की बोरोइंग्स को लेकर के करती क्या है? इनका हम अपने शब्दों में समझते हैं यूज। पैसे का यूटिलाइजेशन कहाँ करते हैं और यूज किस चीज़ के लिए करते हैं? तो कहते हैं इन्होंने कोई संपत्ति तो बनाई नहीं, मतलब कंपनी के पास खुद का ना कोई लैपटॉप है, ना कंप्यूटर है, ना फिक्स एसेट्स, ना फर्नीचर। तो ये कहाँ से ऑपरेट करती है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। मतलब कंपनी के पास खुद का कुछ है ही नहीं एसेट्स। आखिर एसेट्स नहीं तो बाकी हुआ क्या, सारे के सारे खर्चा बुक कर दिया होगा अकाउंटिंग पॉलिसी के अकॉर्डिंग, जो उन्होंने लैपटॉप मोबाइल और बाकी सारे लिया होगा जो कि कंपनी को रन करने के लिए, उन्होंने खर्चा बुक कर दिया। फिक्स एसेट्स में कुछ पड़ा नहीं, कोई नहीं, इन्वेस्टमेंट कुछ है नहीं। सारे के सारे पैसे देखने को मिलती है कि इनके पास यहाँ पे पड़ा हुआ अदर एसेट्स के अंदर, और यहाँ पे लायबिलिटी के अंदर। एक तो लायबिलिटी में देखिए इनके पास ट्रेड पेबल की बात जो है वो करीब 700 करोड़ देना भी है इनको। और यदि 700 करोड़ देना है तो इनको पास 700 करोड़ पैसा है, तो कहते हैं पैसा तो है, लायबिलिटी की तरफ पैसा है। और एसेट्स की पार्ट को देखें तो ये कहता है जो इनके पास रिसीवेबल्स भी 921 करोड़, 921 करोड़ का पैसा लेना भी है और 700 करोड़ का पैसा देना भी है। ठीक है, इन दोनों को एक नज़र सोच के देखिए। इन्वेंट्री जिनके पास काफ़ी अच्छा खासा है, अदर एसेट्स में भी कुछ अमाउंट्स पड़े हैं जो कि 800 850 करोड़ के आसपास। हमारी नज़र जाती है इस पार्ट पे, इसका नाम है ये ट्रेड रिसेबल को लेकर। यहाँ पे हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कंप्लीटली उधार इज द रिस्क फैक्टर। उधार यदि है तो उधार में जानना जरूरी है कि आखिर पैसा कितने दिन में आता है, कितना परसेंटेज आता है, और कितना परसेंटेज हमारा पीएल से निकलता है। ये कहती है कि 3 महीने में पैसे आते हैं, जहाँ पे इन्होंने टाइम फ्रेम को लेकर कहा कि हम क्या कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं। चलिए, यहाँ तो अच्छी बात है, इम्प्रूव करते नजर आए हैं। तो यहाँ पे 921 करोड़ के हिसाब से देखिए, मैं जरा आकलन करता हूँ इसके हिसाब से, इसके हिसाब प्राइस लेता हूँ 921 करोड़ का, ये है 4000 करोड़ का, ये है 33 करोड़। इनकी परसेंटेज को हम आपके सामने एक लेता हूँ और समझने के लिए प्रयास। यदि प्रॉफिट के आंकड़ा से देखूं, टोटल यदि हम इसको सेल्स के आंकड़ा से देखूं, नज़रिए से देखूं, तो 4000 करोड़ का था जिनके पीछे। और इनके हिसाब से परसेंटेज देखें तो ये कहती है परसेंटेज करीब करीब 22% के आसपास की। इनका 22% की मार्केट में पैसे, 23% पैसे लगे हों, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी तरफ देखें तो ये कहती है करीब टोटल 33 करोड़ का ही प्रॉफिट बनाती है कंपनी अभी तक। और 921 करोड़ का क्या है इनका डेटर्स पड़ा हुआ है। और इसके हिसाब से देखें तो ये कहती है परसेंटेज बात, पता है कितना, काफी ज़्यादा है। और ये कहता है करीब करीब 3500% के आसपास। कहाँ से? प्रॉफिट्स।
तो जितना प्रॉफिट बुक किया, उस प्रॉफिट बुक करने का 3580%, यदि मैं 33 कैलकुलेशन करूं, 3580% डालूं, 3500% मान लेते हैं। वैसे देखा है तो नियर अबाउट वही आती है, 3000%, 3500% के आसपास राउंड अप ले लो। ये इसका कुछ आंकड़ा निकल के आई। इसके बारे में इसमें क्या था, इसमें रिस्क फैक्टर बनती थी परसेंटेज को लेकर के, मतलब जितना इनका 900% लेना है, 30-33 करोड़ का उन्होंने ले रखा है। बात इसमें निवेशकों को लेकर के क्या मन में चलती है कंपनी को लेकर के। देखिए यहाँ पे हमने देखा कंपनी को लेकर के जो वॉल्यूम में कुछ बड़ी उछाल नहीं आती, कई बार कुछ उछाल आती है, उस उछाल के बेसिस पे ही मार्केट ने कुछ रैली दिया। पूरे पूरे के पूरे साल भर देखें, यहाँ पे वॉल्यूम कुछ था नहीं, मार्केट में वॉल्यूम कुछ नहीं था। अब यहाँ पे वॉल्यूम ये हुआ जो मार्केट में कोई को खरीदना चाह रहा है, इसलिए तो जल्दी रिटेलर इसको बेच रहा है, कोई ना कोई बेच रहा है, या तो रिटेलर बेच रहा है या फिर FIDI बेच रहा है, जो बड़े हैं। जो बेच रहे हैं तो कोई खरीद रहा है, ऊपर से कोई प्रेशर बना रहा है तो कोई तो इसको लेता है ना, तभी तो मार्केट इसके प्राइस के आसपास आता है। वॉल्यूम में लगातार बढ़ी है, बढ़ी है तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, क्या आगे मूव करने वाली है, नहीं है, इसके पीछे कुछ एस्पेक्ट समझिए। कंपनी ने रिसेंटली देखा गया कंपनी को लेकर के, तो यहाँ पे फिलहाल इन्होंने अभी ये क्या कहती है, एक इनकी कंपनी है, कहती है जो बोर्ड मीटिंग एंड रेमुनरेशन फॉर द वन इक्विजिशन ऑफ द एक कंपनी, एक कंपनी को इक्विजिशन करती है, और एरो वाटर्स एयर एरो वाटर्स ग्लोबल ट्रेडिंग LLC, जो कि दुबई की कंपनी है, विच इज़ द वाटर इंजेक्शनेबल फॉर द फार्मास प्रोडक्ट ऑन द कंसिडरेशन ऑफ द इशूइंग ऑफ द फॉरेन करेंसीज कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। उन्होंने एक बात कही और ये उन्होंने दिखा कि 70-60 को उनके पास लेटेस्ट अपडेट आया था, एक्विजिशन ऑफ कंपनी की उन्होंने बात किया, जो कि दुबई की बात कर रही है। कॉर्पोरेट एक्शन में कंपनी ने बोनस दिया था, 1 के बदले 3 बोनस दिया था। सोचने वाली बात है, कंपनी ने 1 के बदले 3 बोनस दिया, और कंपनी ने अपने स्टॉक को स्प्लिट भी किया, 5 रुपये से 1 रुपये कर दिया। इससे पहले कंपनी ने 23 में 10 रुपये से 5 रुपये किया था, और बोनस भी दिया था, 5 के बदले 9 बोनस दिया था 23 में। कंपनी लगातार बोनस का ट्रैक रिकॉर्ड बना रही है, और ये दिखाना चाहती है जो हमारे पास हम अपने इन्वेस्टर को काफ़ी सारा बेनिफिट दे रहे हैं। अब निवेशकों की तरफ देखें तो निवेशक में कहते हैं कि प्रमोटर्स केवल 1% बचा है, जहाँ पे पब्लिक के पास सारे के सारे पोजीशंस हैं। और ये भी देखने को मिलता है जो इसके अंदर यदि आप देखें तो कंपनी के क्या है, कंपनी में ये देखने को मिलता है कि बल्क ट्रेड की संख्या काफ़ी बढ़ती नजर आती है। हर दिन कुछ ना कुछ बल्क ट्रेड अगस्त तक चला है, जहाँ पे लगातार सेल और बाई का रहा। कोई यदि देखा जाए तो यहाँ पे देखिए आंकलन करके, बाई करती है 26 लाख शेयर को, सेल आउट करता है 21 लाख शेयर को, तो कुछ तो बड़ी है। खरीदते हैं 8 रुपये 37 पैसे पे, बेचती है इतने पे। अभी भी इनके पास 5 लाख शेयर होंगे, नहीं तो पुराने खिलाड़ी होंगे तो उनमें से उनका ऑफसेट निकल जाएगा, और क्लोजिंग प्राइस इनके पास होगा। ये वैसे डेटा शेयर यहाँ नहीं करता। यदि इस कंपनी के पास काफ़ी पोजीशन होगा तो उनको शेयर करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं करेंगे। इसलिए यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आती कंपनी की तरफ। लेकिन निवेशक की बात करूँ, निवेशक कंपनी में कभी कुछ था नहीं पहले भी, कुछ कंपनी में निवेशक लगातार बढ़ी। निवेशक की संख्या 3000 से सीधे 15,000, 15 से 26, और 26 से करीब करीब 40 से 50,000 की भीड़ खड़ी हो गई कंपनी को लेकर। एनालिसिस पार्ट कहती है कि यहाँ पे कंपनी के पास गुड प्रॉफिट की बात करती है, लेकिन ध्यान देने वाली बात कहाँ पे है, इनके डेटर्स को लेकर के। डेटर्स की पार्ट्स क्या होती है, लगातार बढ़ी है, थोड़ा कम इंक्रीज इम्प्रूव किया था, लेकिन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट के बेसिस पे जो आंकड़ा था वो काफ़ी बढ़ती नजर आई। 33 करोड़ के बेसिस पे 921-22 करोड़ का क्या था इनका, जहाँ पे ये भी कहते हैं बैलेंस शीट के फिगर में यदि 68% की एसेट्स बढ़ती है तो नियर अबाउट 66% की स्लैबिलिटी भी इन्होंने इंक्रीज किया है।
जहाँ पे चार्ट में लगातार एक गिरावट थी और गिरावट में लगातार अभी वॉल्यूम लगातार बढ़ी है पहले से कंपेरेटिव करके हुए। तो मार्केट की ट्रेंड कुछ कहना चाहती है। अब एक सवाल और आती है जहाँ पे निवेशक को लेकर कहती है कि पिछले 6 महीने में उन्होंने दिया क्या, तो कहते हैं 60% ज़्यादा गिरावट। 1 साल में क्या दिया, 71% ज़्यादा गिरावट। 5 साल में क्या दिया, कहते हैं कि 5000% का जंप। इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो जंप ठीक है। यहाँ से स्विंग बनी, स्विंग बनने के बाद इनका क्या बनी, सस्टेन नहीं करा। फिर दोबारा स्लिप बनी, स्लिप के बाद ये सिचुएशन बनी और आज के टाइम में ये जो टॉर्म बनी, इस टॉर्म के पीछे बड़ी वजह हो सकती है जहाँ पे कुछ मार्केट के प्लेयर ने लिया होगा कंपनी को, और मार्केट कैप भी करीब 600-700 करोड़ का था। भीड़ अभी भी ज़्यादा नहीं है कंपनी में। यदि आप किसी स्टॉक को ये फॉर्मूला से सर्च करते हैं कि सबसे कम पीई वाला स्टॉक कौन है, तो उस कैटेगरी में ये भी आ जाएगा। 10 रुपये से कम का स्टॉक की कैटेगरी में आ जाता है। दोस्तों कोई रिकमेंडेशन एडवाइजरी नहीं है, एक गोल्डन रूल की बात करता हूँ जो कि मैं हमेशा बात करता हूँ अपने स्टडी के अंदर। गोल्डन रूल ये कहता है यदि आप इसमें इन्वेस्टेड हैं या रहे हैं, नहीं हैं, रहना चाहते हैं, पता नहीं, आपकी जो भी बंदी इच्छा हो, आप अपनी क्वारी मुझे कमेंट में फीडबैक के तौर पे दे सकते हैं। देखिए मार्केट की गोल्डन रूल कहता है जब भी आप मार्केट में हैं तो उसमें क्या कहती है, कहती है उसमें एक टारगेट फिक्स किया जाता है मार्केट में। टारगेट में आपको देखना पड़ेगा आपकी टर्म और ग्रो को लेकर के, आपकी ग्रो अचीव कर रही है, टर्म अचीव कर, इन दोनों को एक हाइब्रिड बनाइए, दोनों को मर्ज करके। और हाइब्रिड करने के बाद हमेशा मार्केट में सेलिंग भी होती है, इसीलिए सेलिंग भी कीजिए, देखिए। और इसको कहते हैं स्टॉप लॉस, माइंड में हमेशा सेट करना चाहिए, क्योंकि हम कहते हैं इसको स्टॉप एंड लीव इट। वो क्या है, उसमें ये कहता है जो आपकी जो भी रिस्क फैक्टर है, आप चाहते हैं कि हम अपने 10% की रिस्क फैक्टर से 50% कमाना चाहते हैं, उसको क्या करना चाहिए, उसको तोड़ना भी चाहिए। यदि मार्केट रेजिस्टेंस पे जा रही है, वहाँ तोड़ेंगे तभी तो प्रॉफिट आएगा, और ये तभी तो फिर बॉटम पे आके खरीदारी होती है। यही तो ट्रेडर का काम है। ट्रेडर का क्या करता है, ट्रेडर यही करता है, लेकिन निवेशक क्या करता है, एक लंबे टर्म के लिए सोचता है, लेकिन टर्म के साथ उनको ये नहीं पता चलता है कुछ कंपनियों में तो क्या होने वाला है। जहाँ पे ये कंपनी को देखे हैं तो कंपनी के बारे में इनके पास जो बाकी कंपनियां रेंगटेंस और अमराज जिन करके कंपनी है, इन सब की पीयर्स में देखा गया। यदि हम इसको पीयर्स की तरफ इसको ये भी देखें जो इनका हुआ क्या, तो 5 साल में कहती कि 5000% की जंप थी, जबकि सेंसेक्स ने इतनी तगड़ी जंप नहीं दिया। अब सवाल ये भी आता है कि जिनके पास 5 साल से है, एफडी में कितना देगा, 10% के हिसाब से कितना देगा, 50%, 60% मानते हैं। यहाँ पे 5 साल में 5000% का उछाल करके दिया। ये मार्केट रिस्क फैक्टर के साथ भी कामकाज करता है और एक लो लेवल भी दर्शाता है, लेकिन गोल्डन रूल को बिल्कुल याद रखना चाहिए, हमेशा ही रखना चाहिए कि जब तक आप उससे निकलेंगे नहीं तब तक आपको वो मिलेगा नहीं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हर दोस्तों। ये खास कर मैं इसने एक हमारे एक व्यूवर्स इन्होंने रिक्वेस्ट किया था इसको बनाने के लिए, आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आपकी फीडबैक हमारे लिए काफ़ी वैल्यूबल्स होती है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पे आजकल एक ज्वाइन बटन भी है। ज्वाइन बटन भी हमने ओपन किया हुआ है। ज्वाइन बटन का काम है इनकरेज फॉर लर्निंग, और हम इनकरेज ऑफ लर्निंग की बात इसलिए करते हैं क्योंकि एक सही और करेक्टली इन्फॉर्मेशन मिले जो कि इन ऑथेंटिकेटेड डेटा के अंदर अवेलेबल्स हैं। ये हमने सोचने, समझने और वैल्यूबल फीडबैक के लिए छोड़ा है। मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ, न्यू कंपनी के साथ, न्यू स्ट्रेटजी के साथ, न्यू कंसेप्ट के साथ। तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मस्त रहिए और इन्जॉय करते रहिए, और पैसा भी सेव करके रखिए, क्योंकि पैसा ही सब कुछ है मार्केट में।